शादी नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं होगा। दक्ष की शादी नहीं हो सकती, सुना तुमने? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ये शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? सुना तुमने? अरे कोई है? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ये शादी। मैं देखती हूँ ये शादी कैसे होती। मेरी जीते जी ये शादी नहीं होगी। सुना तुमने? मार डालोगे, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। सुना तुमने? जान समझी ना तुम? देखो मुझे, छोड़ो मुझे। देखो संभाल के, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आप ठीक तो है ना दीदी? देखो, ये जो कुछ भी हुआ है, इन सब बातों का दक्ष को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ये भाभी, भाभी, कब तक? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? दक्ष, वो दक्ष सुनो तो। पापा, हैरानी हो रही है ना तुम्हें मुझे यहां देखकर तुमसे पहले? नहीं पापा, मैं जानती हूँ कि आज माँ की बरसी है और आप हर साल माँ के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर... नहीं अनु, हमारे रिश्ते के बदलने के साथ साथ आज मेरी यहाँ आने की वजह भी बदल चुकी है। आज मैं यहाँ सिर्फ किरण के लिए प्रार्थना करने नहीं आया हूँ, बल्कि वो काम करने आया हूँ जिससे किरण को बेहद खुशी मिलती, सच्ची खुशी। हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। पापा? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें किरण की बरसी की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूं। भगवान, आज के दिन तुमने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीन लिया था, जिसके बाद मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं मेरी बच्ची को दुनिया की हर खुशी देना, उसके हर सपने, हर चाहत, हर उम्मीद को पूरा करना। भगवान, दुनिया की किसी भी खुशी की मुझे कोई चाहत नहीं बची है। मुझे मेरे पापा लौटाकर आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। अब बस इतना आशीर्वाद और दे दीजिए कि जो कुछ मुझे मिला है वो कहीं फिर से ना छिन जाए। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। किरण, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। आज तक मैंने इसे आशीर्वाद नहीं दिया है और ना तुमसे आशीर्वाद लेने की इजाजत दी है मैंने इसे। मैंने तो इस कमरे में आने तक की इजाजत नहीं दी इसे, लेकिन आज अपनी और तुम्हारी, हम दोनों की तरफ से इसे दुनिया की हर खुशी देने का वादा करता हूं।
ये मेरी और तुम्हारी माँ की तरफ से। नहीं अनु, आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बस पापा, अब और खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इट्स इम्पॉसिबल मॉम, मुझसे ये नहीं होगा। आई कैन डू ऑल दिस। आय हाय, और इतना पुत्र, मेरी बात सुन। ओ पुत्र, तू तो इतनी सियानी कुड़ी है? ओए, जरूरत पड़ने पर ना गधे को भी बाप बना लिया जाता है। आहो, और फिर ये तो वो आ गए। चल ओ भाई, बर्थडे गर्ल भी आ गई। ओए कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे ना मेरा दिल कह रहा है कि मैं से बोलूं, ओए तू जिए हजारों साल है और साल के दिन हो 50,000। राम राम। ओ बस पुत्र, खुश रह, खुश रह, खुश रह। हैप्पी बर्थडे बेटा। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अनु दीदी, थैंक यू। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू। आहो। अरे बेटा, फिर वही बात। तुम्हारे हर जन्मदिन पे मैं तुम्हें एक ही दुआ देता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारा बाप मिला दे, तुम्हें उसका प्यार मिल जाए। बेटा, वो सब तो हो गया। अब ऊपर वाले से एक प्रार्थना है कि ये प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। हाँ? माया, रिद्धिमा, आज हम अनु के जन्मदिन के लिए एक धूमधाम पार्टी करते हैं। सारे दोस्तों को बुलाएंगे और एक जोरदार पार्टी होगी इस घर में। ऐसी पार्टी जो आज तक इस घर में कभी हुई नहीं। तुम लोग तैयारियां करनी शुरू कर दो। देखना कोई कसर ना रह जाए। लेकिन पापा, ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, आज मत रोकना मुझे। तुम्हारे जन्म के दिन जो कमी रह गई थी ना, आज मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। आज मैं बाप बनने की खुशी मनाना चाहता हूं। और मुझे ये खुशी मनाने का पूरा हक है। हाँ, बस बस ऐसी। अरे बद्री काका, सब सजावट ठीक ठाक हो रही है ना? बहुत शानदार चल रहा है मालिक। रिद्धिमा, जी डैड। अरे भाई, कहाँ घूम रही हो तुम? शाम को पार्टी है और कोई तैयारियां नहीं हुई है। बैठो इधर, बैठो बैठो बैठो। ये लो, ये गुब्बारे फैलाओ। ये लो, ये लो। हाँ हाँ। अब आई मीन इतने सारे बलून लगे तो हैं इतने। नहीं नहीं, और चाहिए। पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ चाहिए। हेलो जी, बोल रहा हूं। नो नो नो, मैंने आपसे कहा ना, मुझे छोटा केक नहीं चाहिए। आप अपनी दुकान में से सबसे बड़ा केक यहां भेज दीजिए प्लीज। क्यों मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन? जिसने मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीना है। और जरा ध्यान रखें, केक शाम तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, थैंक यू। पागल हो गए विक्रम, बिल्कुल पागल हो गए उस मनहूस के प्यार में। अरे जब केटरिंग वाला आ ही रहा है तो मुझसे खीर क्यों बनवा रहे हैं? राम राम राम। और
और मेरे हाथ से ये गुलाब जामुन है परफेक्ट है मुँह ना। अब इस उम्र में मुझे ये दिन भी देखने थे हैं। माँ तुम तो सिर्फ देखती रहो, सोचना तो सब मुझे पड़ता है ना। अब क्या सोचना बाकी रह गया है तेरे है? यही किस मनहूस से छुटकारा कैसे पाया जाए। और बस कर, बहुत सोच चुकी। तेरी इस सोच की वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। अब कुछ और सोचेगी तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी। बस कर सोचना। माँ ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कट सके, तुम इस घर में आराम से रह सको। और तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। और सुन, मैं तुझे कोई आंखें शाखें नहीं दिखा रही हूँ, राम झूठ ना बुलाया है। और मैं तो इसलिए चुप होके बैठी हुई हूँ कि मुझे तेरी और रिदमा की जवानी की फिक्र है कि कहीं वो ना बिगड़ जाए, वरना मेरे बुढ़ापे का क्या वो तो मैं तुझे अब भी सुधार के दिखा सकती हूँ, राम झूठ ना बुलाया हो। अच्छा मैं भी तो सुनूं कि कैसे? बताओ। और सरकारी गवाह बन के, दामाद जी की सरकारी गवाह बन के, अंडरस्टैंड? जैसे अगर मैं दामाद जी की सरकारी गवाह बन गई और मैंने उनको बता दिया कि तू सारी उम्र इस मासूम अनुपमा के साथ क्या क्या दुष्कर्म करती रही है ना, तो एक बार मुझे तो वो माफ कर देंगे, पर तुझे और रिदमा को सदा के लिए साफ कर देंगे इस घर से। और घर से धक्के मार के निकाल देंगे जहाँ तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होएगा। बातें करती है। तुम इतना गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बात सुनो, गिरने का ठेका सिर्फ तूने ही ले रखे है? मैं नहीं गिर सकती। एक कांता नाम है मेरा, जिसे कांटा बांधने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छा तो ये बात है। ये सब कुछ मैं भी कर सकती हूँ और बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। विक्रम को जाके सब कुछ बता दूंगी और उनसे कहूंगी कि जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हारे कहने पे किया है। ना तू मुझे चैलेंज कर रही है? और चैलेंज मत करना मुझे, माँ तेरी में माँ। आहो तेरी ये माया की माया जो बड़ी उड़ती फिरती रही है ना, और पंख काट के तेरे हाथ में दे दूंगी, पांडा फोड़ के रख दूंगी दामाद जी के सामने। अंडरस्टैंड? जस आओ अभी बताती हूँ तुझे मैं। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, सुनिए जी। दामाद जी जरा इधर तो आओ। सुनिए जी। दामाद जी जरा इधर तो आना। क्या बात है भाई, तुम लोग चुप क्यों? क्या हुआ भाई, मुझे कुछ बताना चाहते थे ना, बोलो। दामाद जी राम झूठ ना बुलाए। और मैं ना माया पुत्र और मैं तो आपको इसलिए वाजे दे रहे थे कि भाई ये जानना चाहती थी कि भाई खीर में मिठा कितना डालना है, ज्यादा डालना है कि घट डालना है जी। और मैं इसलिए बुला रही थी कि पूछना चाहती थी कि गुलाब जामुनों में इलायची भरूं कि किशमिश। ओह ये बात है, मेरे ख्याल से तो ये बात अन्नू से पूछ लो। हाँ दामाद जी बात तो आपकी 16 आने दुरुस्त है। आखिर ये डिपार्टमेंट तो अन्नू पुत्र का ही है ना। तो अन्नू पुत्र तू ही बता दे फिर, है बता। नानी आप लोग इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं, मैं बना देती हूँ। अरे अन्नू, अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम खाना क्यों बनाओगी? मैं और माँ है ना। तो अपने कमरे में जाके आराम करो। जान बची 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू खीर बनाए। चल माया पुत्र, बहुत सारे काम करने हैं, काम करें, झगड़ा बाद में कर लेंगे।
आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें किरण की बरसी की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। क्यों मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन, जिसने मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीना है। हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। पापा, और ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी पापा? आप वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। नहीं बेटा, जब किसी से बेहिसाब खुशियां मिले ना, तो उसे थोड़ी सी खुशियां लौटाने में हिसाब नहीं लगाते। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे इतना सब कुछ दिया है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अनु बेटा, जब अपना कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो वो अपनी जिम्मेदारियां हमें सौंप देता है। उन खुशियों को मनाने की जिम्मेदारी जो वो नहीं मना पाए, उस हंसी, उस मुस्कुराहट को अपने होठों पर सजाने की जिम्मेदारी जो उसके होठों से छीन ली गई थी बेवक्त। और इसीलिए मैं चाहता हूं बेटा कि तू सिर्फ अपनी खुशियों को नहीं, बल्कि चैतन्य के हिस्से की भी खुशियों को मना। आने दे इस रंग को अपनी जिंदगी में, मुस्कुराओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें मुस्कुराता देख वहां बैठा चैतन्य भी मुस्कुराएगा। तेरी मां भी खुश होगी बेटा। अच्छा तुम कब आ गए? मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। ना राम जी, उठना बुलाए। ये मोतियों का हार अन्नू का वो क्या कहते हैं, बर्थडे शार्डे गिफ्ट शिफ्ट है वही ना? नहीं, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है। बर्थडे गिफ्ट तो मैं अपनी बेटी को अब देने जा रहा हूं। ये क्या है? ये कंपनी के पेपर्स हैं माया। आज से मैं अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं बेटा। जिस बेटी के शुभ कदमों से मुझे ये सब कुछ मिला है, मैं अपना सब कुछ उसे आज दे रहा हूं। नहीं पापा, मैं ये सब। ना मत करना बेटा, बरसों का गुनाह है बेटा। प्रायश्चित नहीं करने दोगे? कल तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलोगे। कहो, चलोगी ना मेरे साथ ऑफिस? दोगी ना तुम मेरा साथ? तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है बेटा।
मेरे खातिर। अपने पापा के खातिर। क्या सोच रही हो बेटा? हाँ कह दो, मुझे खुशी होगी। बेटा तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, साथ नहीं दोगी तुम अपने पापा का? मैं तो हमेशा से आपके साथ ही थी पापा। थैंक्स बेटा, थैंक्स कि आज तुम मेरा साथ दे रही हो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि अब तुम हर पल हर रोज मेरे साथ ही रहो। चलो चलकर इन पेपर्स पे साइन करता हूं। ओए फिट्टे मुंह माया पुत्र, ओए फिट्टे मुंह, राम झूठ ना मिलाए। अगर सब कुछ इसी मनहूस को मिल गया तो हमारे पास क्या रहेगा फिट्टे मुंह? रहेगा, बहुत कुछ रहेगा हमारे पास नानी। ये दो हाथ अनुपमा की कामयाबी पर तालियां बजाने के लिए, और आंखों में आंसू रहेंगे अपनी फूटी किस्मत पे रोने के लिए। वो आपने ये सूट देखा जो डैड ने दिया है इसे? मेरी सारी ड्रेसेस एक तरफ और इसकी ये एक ड्रेस एक तरफ। ओ शट अप प्रतिमा, यहाँ मेरी इतनी सालों की मेहनत पे पानी फिर गया है और तुम्हें इस ड्रेस की पड़ी है। क्या है ऐसा, क्या खास है इस ड्रेस में? बताओ क्या खास है इस ड्रेस में? नहीं माँ, ये ड्रेस वाकई बहुत खास है। अनुपमा के पापा ने बड़े प्यार से जो दी है उसे। माँ, रिद्धिमा बेटा, तुम्हारी अनु दीदी ने तुम्हारे लिए कितना काम किया है। तुम्हारे लिए पानी गर्म किया है, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, और तो और तुम्हारे कपड़े भी प्रेस किए हैं। तो रिद्धिमा बेटा, आज के शुभ दिन पर तुम्हें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, है ना? ऑफ कोर्स मॉम, जरूर करूंगी। आज अनुपमा दीदी का बर्थडे है ना, तो आज इनकी ये ड्रेस मैं प्रेस कर लेती हूँ। मॉम, ये देखो, अब इसने मेरी ड्रेस जला दी। अरे कहते क्यों नहीं, जलती है मेरी रिद्धिमा से। नहीं माँ, ये ड्रेस नहीं, ये पापा का पहला गिफ्ट है मुझे। मेरी ड्रेस मुझे दे दीजिए माँ। इधर आ तुम, हैं? इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी पढ़नी, है? राम झूठ ना बुलाए, हैं? लाख बार मना करने के बावजूद भी तू अपने बाप के साथ दफ्तर में काम करने के लिए राजी हो गई, हैं? हस्बैंड खानी, तो फिर ऐसा तो होना ही था। अनुपमा दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। माँ प्लीज, आपकी इतनी सुंदर ड्रेस
पापा ने जो आपको इतने प्यार से दी है, उतने ही प्यार से मैं इसको प्रेस करूं। ये ड्रेस नहीं माँ। माँ प्लीज माँ, ये ड्रेस नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रिद्धिमा प्लीज। माँ कम ऑन अनुपमा दीदी, इतने सालों से आप मेरे सारे काम करती आ रही हैं। एक मौका तो अपनी छोटी बहन को भी दीजिए। और फिर इतनी प्यारी ड्रेस है, इसको मैं बहुत प्यार से आयन करूंगी। नहीं रिद्धिमा, माँ प्लीज माँ। माँ प्लीज, रिद्धिमा प्लीज, माँ छोड़िए ना मुझे प्लीज। बद्री काका, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ छोटी मालकिन, आज हिम्मत आ गई है मुझ में, क्योंकि तुम्हारे जुल्म की हद हो गई है। मैं मजबूर था, और मजबूर थी मेरी बेटी, क्योंकि ये यतीम थी, उसे उससे बाप का प्यार नहीं मिला था। लेकिन अब वो पत्थर दिल इंसान अब सही मायनों में बाप बन गया है। उसने अपनी बेटी को अपना लिया है और उसे प्यार भी देता है। ये ले बेटा, तुम्हारे पापा ने जिंदगी में तुम्हें ये पहली बार तोहफा दिया है। तुम्हें अपनी जान से प्यारा होगा ना? छोटी मालकिन, इन आंखों ने सब कुछ देखा। आप लोग क्या करते रहे हैं, किस तरह मेरी बेटी को सताते रहे हैं आप। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, और ये सब कुछ छोटे साहब को बताने में हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। बद्री काका, अरे भाई ऐसी क्या बात होगी जिसके लिए आप अपने आप को रोक नहीं सकेंगे? बोलिए ना बद्री काका, क्या बात है? नहीं नहीं, वो क्या है कि आज खुशी का दिन है ना, तो नाच गाना तो हो गई। तो मैंने मालकिन से कहा कि हम भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। क्यों मालकिन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो फिर बद्री काका, आपको अपने आप को रोकने की जरूरत ही क्या? आज शाम को पार्टी है भाई, अपनी सारी तमन्नाएं पूरी कर लेना। और एक बात कहूं, हम सब भी आपके साथ ही नाचेंगे आज। क्यों आया? बिल्कुल। लो, यहां मैं तुम लोगों को बुलाने आया था और खुद ही अटक गया। चलो चलो भाई, बहुत सारा काम पड़ा हुआ, चलो। जी चलिए नानी। हाँ। आजा, बड़े काम पड़े हुए हैं, आ जा। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे पापा वापस मिल गए हैं माँ। वो पापा जिन्होंने हमेशा मेरे जन्मदिन को
एक मातम की तरह मनाया है, वही आज इस दिन की खुशियां मना रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं मां, इतनी खुश कि डरती हूं कहीं मेरी इन खुशियों को मेरी ही नजर न लग जाए। इतने सारे लोगों को बुलाया आज शाम को, और अरेंजमेंट सब ऐसे के ऐसे ही हैं। कोई नहीं आएगा साहब, सब बिजी हैं अपने अपने काम में। ठीक है, मैं ही फुलाता हूँ सारे बलून्स। अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। सात बज गए क्या? नहीं अंकल, पार्टी का वक्त नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं ही वक्त से थोड़ा पहले पहुंच गया। अब हुआ यूं कि मेरी ना एक मीटिंग थी वाशी में। अब जब वहां से फ्री हुआ तो भैया ने ऑफिस बुला लिया। जब वहां से फ्री हुआ तो फिर एक और मीटिंग इसी एरिया में। और जब सब कुछ कंप्लीट करके एकदम फ्री हो गया ना अंकल, तब मैंने सोचा कि चलो घर जाते हैं, घर से तैयार होकर आते हैं पार्टी के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर जाकर वापस आने में तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, और जब तक मैं पार्टी में आता तब तक तो पार्टी खत्म हो जाती है और मेरे लिए तो बस प्लेट्स बच जाते धोने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो लेट जाने से बेटर तो यही है कि कुछ पहले पहुंचा जाए, है ना? मैंने ठीक किया ना अंकल? इनफैक्ट तुमने बहुत सही किया। आओ मेरे साथ बैठो, मुझे जरा गुब्बारे फुलाने। बद्री काका, जूस ले आइए। अरे काका कैसे हैं आप? अरे आप क्यों तकलीफ करते, मैं ले लेता हूं। अरे अंकल ऐसे नहीं, देखिए मैं कैसे करता हूं। बलून को इस तरह पकड़िए और फिर ऐसे अंकल, लेकिन ध्यान रखिएगा हवा भरिएगा, सिर्फ हवा छोड़ना है, बलून को मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर ये बलून बलून नहीं रहेगा, रॉकेट बन के उड़ जाएगा ऐसे। Very fine. Welcome. Please come along. नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, आइए। How are you? आइए आइए।
बद्री काका, अरे बद्री काका क्या कर रहे हैं आप? ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था ना आपसे ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप। लाइए। बेटा मेरा काम है ये। बद्री काका कुछ काम वाम नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए। पर मैं बद्री काका आप बैठिए, बैठिए आप। डांटते क्यों भाई? डांटता नहीं हूँ बद्री काका, प्यार से बता रहा हूँ आपको। ये लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कीजिए, यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? ठीक है। कमाल बच्चा है आज के जमाने में। सारे खाने का अरेंजमेंट तो ठीक से हो गया है ना? जी वो मैं अरे डोंट वरी अंकल, मैंने सब चेक कर लिया, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। विक्रम, आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही कि तूने अनुपमा के लिए ये सब कुछ किया हुआ है। विक्रम, ये मिस्टर दक्ष है जिनका नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना। हाँ, हेलो मिस्टर दक्ष। हेलो सर। लेकिन वैसे अगर आप मुझे मिस्टर दक्ष ना कहकर सिर्फ दक्ष कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई एक शर्त पे, जैसे तुम विक्रम को अंकल कहते हो वैसे तुम्हें मुझे भी अंकल कहना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम अंकल। That's good. लीजिए ना सर। सर। अंकल लीजिए प्लीज। गुड। अनुपमा कहाँ है? अपने कमरे में तैयार हो रही है, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। अरे नहीं नहीं भाई, मैं खुद जाकर अपनी बेटी को ले आता हूँ। हाँ। देख रही हो ना मॉम, क्या ठाठ होगी इस मनहूस अनुपमा की। देख रही हूँ, अच्छी तरह सब देख रही हूँ। अरे मैं तो चाहती थी कि उसे इतना रुलाऊं, इतना तड़पाऊं कि जिंदगी भर होती रहे, मगर अगर मगर क्या माया पुत्र राम झूठ ना बुलाए। राम जी ने तो इस मनोज को इतनी खुशियां दिखा दी कि हमें बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। राम। अरे ये लाइट को क्या हो गया? लाइट क्यों चली गई? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज इस अंधेरे से घबराइए मत। ये अंधेरा कुछ ही पलों का मेहमान है, बस तब तक जब तक मेरा चांद नहीं आ जाता। वो चांद जिसने बरसों पहले आज ही के दिन मेरी जिंदगी में आकर उसे रोशन कर दिया। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर मेरे साथ मेरे चांद का स्वागत करें। So ladies and gentlemen, please put your hands together for my daughter Anupama. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anupama. Happy birthday to you. थैंक यू पापा। पापा, आज जितनी खुशी मुझे मिली है ना, पहले कभी नहीं मिली। अरे दक्ष, यहाँ आकर बर्थडे गर्ल को विश तो करो भाई। जी। हैप्पी बर्थडे अनुपमा।
थैंक यू। माय प्लेजर। अरे भाई थैंक्स तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। जानते हो अनु बेटा, अगर दक्ष ने मेरी हेल्प नहीं की होती ना पार्टी के अरेंजमेंट्स के लिए, तो ये सब कुछ नहीं होता। He helped me. Thank you very much बेटा। ये क्या बात हुई अंकल? पहले तो आपने बेटा कहकर अपना लिया और फिर थैंक्स कहकर पराया कर दिया। नॉट फेयर। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, अब मैं किसी चीज के लिए तुमसे थैंक यू नहीं कहूंगा। ओके, मच बेटर। So ladies and gentlemen, please put your hands together for my daughter Anupama. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anupama. Happy birthday to you. थैंक यू पापा। अरे दक्ष भाई, क्या बात है, यहाँ आकर बर्थडे गर्ल को विश तो करो भाई। हैप्पी बर्थडे अनुपमा। थैंक यू। माय प्लेजर। बेटा तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। कितनी बार कहा है, बेटियां कभी पैर नहीं छूती। सदा सुखी रहो। हैप्पी बर्थडे बेटा। हमेशा खुश रहो। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आप भी ना, जन्मदिन के दिन भी अपनी बेटी को रुला दिया आपने। बस बेटा बस, चलिए चल के केक काटते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ओ मैं तो भूल ही गया था। चलो कम ऑन लेट्स। रुक जाओ बेटा, एक मिनट। कैंडल्स ब्लो करने से पहले अपनी आंखें बंद करो और विश करो। जन्मदिन पर भगवान से मांगी हुई हर विश पूरी हो जाती है। चलो। मेरी हर खुशी, मेरा हर सपना मेरे पापा के मिलने से पूरा हो चुका है। और अब अगर मैं कुछ चाहती हूँ तो बस अपने पापा की खुशी। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान कि मैं अपने पापा को हमेशा खुश रख सकूं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
Blow the candles. Avoid the cream. थैंक यू। ओ ना पुत्र ना, तुझे तो पता है ये सब चीजें बेकार की मैं नहीं खाती खुती। ले मैं तेरे को खिलाती पुत्र, ले खा ले। शाबाश। रुक जा, मैं लेता हूं। विक्रम को खिला। अरे बेटा, दक्ष को केक नहीं खिलाओगी? हाँ? बेटा, आपके गेस्ट हैं। जी पापा। कहाँ से खाऊं? ये ऊपर क्रीम बहुत ज्यादा है। आजकल मैं थोड़ा डाइट पर हूं। और पाइनएप्पल तो मुझे पसंद नहीं है। कहाँ से? बेटा, जरा यहाँ आना। ये अंकल की भी ना टाइमिंग। आखिर क्यों ना हो, बेटी के बाप जो ठहरे। Cream and pineapple, I love it, man. निमाया पुत्र सुन, देख तो सही राम झूठ ना बुलाए, किस तरह से इस अकेली मनहूस अनुपमा के चारों तरफ सब के सब मधुमक्खियों की तरह मंडरा रहे हैं, और एक हम तीन खड़े हैं, कोई फुट्टी आंख से हमें देख भी नहीं रहा। राम झूठ ना बुलाए। पापा ने सारा इंतजाम करवाया? हाँ। राइट। हाँ, फिर मैं भी वो करूंगा। मैं पानी लाती हूँ। अरे आप पानी लेने आई हैं? सी व्हाट अ कोइंसिडेंस। आपको प्यास लगी, मुझे भी प्यास लगी। हम दोनों की प्यास भी कितनी मिलती जुलती है ना। दोनों को प्यास लगती भी है तो एक ही टाइम पे। सॉरी प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? अरे बेटा ठीक है। बेटा
थैंक यू। आप ठीक तो है ना अंकल? बिल्कुल। जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। भाई बड़ी बुरी तरह से फिट्टे मुंह हुई है आज तो हमारी। जरा यहाँ आना। काका, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, आज तुम्हारा पहली बार बर्थडे मनाया जा रहा है। पागल हो गया हूं मैं तो। लेकिन काका, काम करने के लिए और भी कितने लोग हैं? वेटर! अरे बद्री काका, ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए मुझे दीजिए। मैंने कहा ना आपसे आप आराम कीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात मानते ही नहीं है। बेटा, आप हमारे मेहमान हैं। आपकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। माफ कीजिएगा, मुझे तो ये घर एक ही दिन में अपना सा लगने लगा था। मैं तो भूल ही गया था कि मैं आपका अपना नहीं, बल्कि सिर्फ एक मेहमान हूं। बेटा, गलती हो गई। तुम तो हमें अपनों से भी ज्यादा प्यारे हो। हाँ। आप भी लीजिए ना। मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पसंद नहीं। चलिए काका। पर आई एम श्योर आज आपको जो नापसंद है वही कल आपकी पसंद बन जाएगा। आखिर पसंद को बदलने में देरी कितनी लगती है। नहीं, दक्ष की शादी नहीं, नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैंने चित्ती जी, ये नहीं हो सकता। दक्ष शादी नहीं कर सकता। मैं उससे शादी नहीं करने दूंगी। हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। Excuse me. Thank you. Hi. Thank you so much. Excuse me. Hi. देखिए देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं तो आपको सिर्फ आपकी एक खोई हुई चीज लौटाना आया हूं। ये कब गिरा? मिल गई इतना काफी नहीं है। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए आपकी कोई भी चीज कभी नहीं खो सकती। और अगर बाई चांस खो भी गई तो मैं हूं ना, उसे ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू। अरे सुनिए, वैसे मेरी भी एक बहुत कीमती चीज खो गई है। यहां रखी थी, बहुत संभाल के। अगर आपको मिल जाए तो लौटा दीजिएगा प्लीज। अरे दक्ष बेटा, जरा यहाँ आना। पापा ने बुलाया, जाना पड़ेगा, लेकिन फिर मिलता हूं बहुत जल्दी। वाओ, नाइस ड्रेस। थैंक यू सो मच। नाइस ड्रेस। यही बोल रहे ना सब अनुपमा को। अभी दिखाते हैं। बहुत खुश हो रही है ना ये ड्रेस की तारीफ सुनकर, पर जब इस पर केक का दाग लगेगा ना, तब तुम्हारी ये सारी खुशी गम में बदल जाएगी। अनुपमा दीदी। कितनी अच्छी ड्रेस आपकी। मेरे पापा ने मुझे दी है। वाओ, यू आर सो लकी। नाइस ड्रेस।
रिद्धिमा, आई एम सॉरी। मेरी ड्रेस अनुपमा, मुझे पता नहीं था कि देख नहीं सकती थी। रिद्धिमा बेटा, ठीक है ना, इट्स ओनली एन एक्सीडेंट। पर डैड, जाओ, जाकर अपना ड्रेस चेंज करो। अनुपमा बेटा, तुम्हारे जूते भी खराब हो गए, जाओ चेंज करके आ जाओ। जी पापा। यहाँ बिना परमिशन किसी के कमरे में यूं ही घुसाना बदतमीजी कहलाती है, मैं जानता हूं। वेल, वैसे मैं भी ऐसी बदतमीजी कभी करता नहीं अगर सवाल जिंदगी और मौत का नहीं होता तो। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आया हूं? अपनी एक खोई हुई चीज ढूंढने आया हूं, जिसके बिना जीना मुश्किल हो गया है मेरा। एक्चुअली बरसों का साथ था हमारा, बरसों से इसी सीने में धड़कता था, और फिर एक दिन अचानक किसी की एक झलक पाकर ही पराया हो गया, और तब से लेकर आज तक उसी को ढूंढ रहा हूं, हर वक्त, हर जगह। देखिए, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, वरना। नहीं अनुपमा, नहीं, आज नहीं, प्लीज। आज तक आपने जब भी मुझे रोका, मैं रुक गया। मॉल में हमारी पहली मुलाकात से लेकर आज तक जब भी आपने मुझे लौटने को कहा, मैं लौट गया। लेकिन आज नहीं, प्लीज, आज नहीं। एक अनजान और बेनाम रिश्ते के नाते ही सही, लेकिन आज तो मेरी वो बात सुन लीजिए जो मैं ना जाने कब से कहना चाहता हूं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। I love you,